के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ये साइन कॉस टेंजेंट इस तरह लिखने हैं, और उसके बाद जो ये पार्टस एंगल हैं जो कई कई टेस्ट ईटा एनटीएस वगैरह में आते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसके बारे में पूछते हैं कि साइन ये एंगल और काज ये एंगल कितने के बराबर होता है। तो ये इस तरह आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह बटा के नीचे ये दो, सब के नीचे दो इस तरह लिखना है, और ऊपर जो है ना अंडर रूट आपने इस तरह डालने हैं। सही है। तो इस अंडर रूट में अब क्या करेंगे, ये हर अंडर रूट में ये पहले ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे, तो ज़ीरो पहले ज़ीरो लिखना है इसके अंदर, फिर उसके बाद क्या लिखना है, एक लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, दो, और इसके बाद क्या लिखना है, तीन, और इसके बाद क्या लिखना है, चार। सही है। तो ये तरतीब से 0 से लेकर यानी 4 तक आपने जाना है। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब चूंकि हमें पता है कि अब साइन की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि साइन 0 किसके बराबर है, तो 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0, और नीचे 2 है इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 0/2, तो ये 0 आ जाएगा, यानी साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इस तरह साइन 30 किसके बराबर है, तो साइन 30 का भी यही प्रोसीजर है। ऊपर क्या है, 1 का अंडर रूट है, और 1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना, और नीचे आपने इसके नीचे क्या लिखना है, 1/2, तो ये 1/2 यानी साइन 30 किसके बराबर हो गया, 1/2। इसके बाद है साइन 45, साइन 45 का क्या सीन है, ऊपर अंडर रूट में क्या है, 2 है, और नीचे क्या है, अंडर रूट में 2 है और नीचे भी 2 है। तो इसका क्या तरीका है, इसका ये तरीका है कि अंडर रूट को इस तरह लिखने दो, और ये 2 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2√2 ये दोबारा हल करो तो ये 2 बन जाता है, तो ऊपर अंडर रूट 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और अंडर रूट 2। सही है। तो ये साइन 45 का रिजल्ट क्या है, 1 और अंडर रूट 2। सही। इसके बाद साइन 60 का क्या सीन है, साइन 60 का ये रिजल्ट आता है, क्योंकि अंडर रूट 3 है, इसका रिजल्ट अंडर रूट 3 लिखे, और नीचे 2 है इसके। इसके बाद ये है 90 का, साइन 90 किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के में 4 है और नीचे इसके 2 है, तो 4 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 2, और नीचे 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बराबर है, यानी साइन 90 1 के बराबर है रिजल्ट। तो अब कास के लिए क्या है, कास के लिए आसान है, ये जितने भी आपने लिखे हैं 0, 1/2, 1 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 1, इनको रिवर्स करो कास के लिए। तो पहले आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे पहला 1 आया है लास्ट में, इसको पहले आपने लिखना है, तो 1, और इसके बाद क्या है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। सही है। और इसके बाद क्या है, 1 और अंडर रूट 2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साइन 45 और कास 45 दोनों का एक ही रिजल्ट आता है। सही है। और इसके बाद ये लिखा है 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पे लिखेंगे। सही है। और इसके बाद क्या है, 0, तो 0 यहाँ पे, यानी ऊपर का जो रिज़ल्ट आया था बेतरतीब आपने उसको रिवर्स करना है। यहाँ पे लास्ट में 1 आया था, यहाँ पे कास के लिए पहले 1 लिखना है, यानी कास 0 1 के बराबर होता है। सही है। तो इस तरीके से आप ये इसका निकाल सकते हैं। टेंजेंट का क्या है, टेंजेंट के लिए हमें पता है कि टेंजेंट बराबर होता है साइन डिवाइडेड बाई कास, साइन डिवाइडेड बाई कास। अब साइन, अब फॉर एग्जांपल साइन 0 के लिए मैं मालूम करना चाहूँ, तो साइन 0 का ऊपर वैल्यू साइन 0 मालूम करें, साइन 0 का ऑलरेडी हमने मालूम किया, साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर। और नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, काज, काज है ना, तो काज 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 0/1, 0, 0 जवाब इसका आ जाएगा। सही है। तो इसी तरीके से आप इसका कास का टेबल भी कंडक्ट कर सकते हैं। सही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और साथ में मेरे पेज उबैद इन्फो को ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स एंड रिगार्ड इंजीनियर उबैदुल्ला।